हेलो दोस्तों, राधे राधे। आइए जानते हैं करवा चौथ अगर जो लोग पहली बार कर रहे हैं, पहली बार कर रही करवा चौथ का व्रत, तो नोट कर लीजिए संपूर्ण पूजा की सामग्री और व्रत विधि क्या है। आइए जानते हैं। करवा चौथ की पूजा में पारंपरिक सामग्री का उपयोग अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पहले से ही सब कुछ एकत्र करके रख लें ताकि पूजन के दौरान कोई कमी न रहे। मुख्य सामग्री नोट कर लीजिए। करवा चौथ का पावन पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर रात 10:54 से शुरू होकर 10 अक्टूबर शाम 7:38 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से 7:11 तक रहेगा, जबकि चंद्रोदय का समय लगभग रात 8:13 पर होगा। यदि आप पहली बार यह व्रत निर्जला रख रही हैं तो उत्साह के साथ साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी हैं। यह व्रत न केवल शारीरिक अनुशासन का बल्कि भावनात्मक बंधन का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं संपूर्ण पूजा सामग्री और पूजन व व्रत विधि क्या है। संपूर्ण पूजा सामग्री विधि। करवा चौथ की पूजा में पारंपरिक सामग्री का उपयोग अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पहले से ही सब कुछ एकत्र कर लें ताकि पूजन के दौरान कोई कमी ना रहे। मुख्य सामग्री इस प्रकार है। मिट्टी या तांबे का करवा यानी छोटा कलश, करवे का ढक्कन, थाली, गंगा जल, अक्षत यानी चावल, चंदन, रोली, कुमकुम, हल्दी, फूल माला, पान के पत्ते, सुपारी, सिक्का। श्रृंगार सामग्री में सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर, काजल, कुमकुम, चूड़ियाँ, बिछुआ, कंघा, चुनरी या लाल कपड़ा, हल्दी, शहद ये माता पार्वती के श्रृंगार के लिए उपयोगी हैं। पूजा में क्या क्या और लगेगा? अगरबत्ती, कपूर, रुई की बाती और घी का दीपक, कच्चा दूध, दही, शक्कर का बूरा, मिठाई, फल, मेवे, वेदी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चंद्र दर्शन के लिए छलनी जिससे हम आटा चालते हैं घर में वह, या आप बाजार से भी नई मंगा सकते हैं दूसरी। शिव पार्वती, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की मूर्ति या तस्वीरें यह उपलब्ध ना हो तो सुपारी पर नाड़ा बांधकर स्थापित करें। करवा चौथ की कथा पुस्तक और आरती की किताब भी रखें। दक्षिणा के लिए पैसे, मिठाई, बाया जिसमें सास को उपहार के रूप में सूखे मेवे, कपड़े दें। संपूर्ण पूजन विधि इस प्रकार है। आइए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठें, स्नान करें और सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करें। सर्गी में मिठाई, फल, मेवे, मठरी आदि शामिल होते हैं। फिर व्रत का संकल्प लें। पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखें। 16 श्रृंगार करें, मेहंदी लगाएं, लाल या पारंपरिक वस्त्र पहने। इसमें काले या नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। घर की साफ सफाई करें और पूजा स्थल पर सफ़ेद या पीली मिट्टी की वेदी बनाएं। वेदी पर लाल कपड़ा बिछाएं। वेदी पर शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रमा की स्थापना करें। 10 या 13 करवे रखें। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री से सजाएं। दीपक जलाएं, अगरबत्ती और धूप दीप दिखाएं। चंदन, अक्षत, फूल, नैवेद्य चढ़ाएं। करवा में गंगा जल, चावल और सिक्का भरें। चंदन, फूल, नैवेद्य चढ़ाएं। करवा चौथ की कथा सुनें या पढ़ें। कथा के दौरान करवे को
एक दूसरे के पास घुमाएं। चंद्रोदय के बाद छलनी में दिया रखकर चंद्रमा को देखें। करवा से चंद्रमा को अर्घ दें। फिर छलनी से पति का चेहरा देखें। पति से पानी और भोजन ग्रहण कर व्रत तोड़ें। आइए जानते हैं करवा चौथ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में वीरवती नाम की एक सुंदर और परमपरायण महिला थी जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से हुआ था। विवाह के बाद वीरवती ने पहली बार करवा व्रत का रखा था। उसने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा, लेकिन सूर्यास्त से पहले ही वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। उसके 7 भाई अपनी बहन की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने वीरवती से व्रत तोड़ने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं मानी। भाइयों ने एक चाल सोची। उन्होंने एक पेड़ पर छलनी रखकर उसमें दीपक जलाया और ऐसा प्रतीत करवाया कि चंद्रमा निकल आया है। वीरवती ने भाइयों की बात मानकर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने भोजन ग्रहण किया, उसे खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वीरवती दुखी होकर माता पार्वती के शरण में गई और उनसे प्रार्थना की। माता पार्वती ने वीरवती की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उसे बताया कि उसने व्रत के नियमों का पालन नहीं किया, जिसके कारण यह अनहोनी हुई। माता ने उसे अगले साल पूरे विधि विधान से व्रत करने की सलाह दी। वीरवती ने अगले साल पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसके पति को पुनर्जन्म दिया। तब से यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।